नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा द्वारा अपनी स्थापना के 60 साल पूरे होने के मौके पर देश भर में हरिक जयंती नाट्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस समारोह का नाम रंग षष्ठी है। इसी कड़ी में राजधानी शिमला में भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रिपेट्री एवं भाषा एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 4 से 9 नवंबर तक ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में हरिक जयंती नाट्य समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 7 नाटकों का मंचन होगा। भाषा एवं संस्कृति विभाग के निदेशक पंकज ललित व एनएसडी रंगमंडल के चीफ राजेश सिंह ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर समारोह की विस्तृत जानकारी साझा करते हुए कहा कि वर्ष 1964 में एनएसडी रंगमंडल नाट्य कला को स्थापित किया गया था। तब से लेकर आज तक यहां से कई दिग्गज अभिनेताओं, निर्देशकों और नाटककारों ने नाट्य कला को सीखा है। इसके 60 वर्ष पूरे होने पर रंगषष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एनएसडी रंगमंडल के समृद्ध इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा। 5 नवंबर से 9 नवंबर के बीच थिएटर वर्कशॉप का भी आयोजन किया जा रहा है। तो जो भी लोग अभिनय में रुचि लेते हो, जो भी युवा अभिनय में या रंगमंच में जिनकी रुचि हो, वो सब इस वर्कशॉप में भाग ले सकते हैं, बिल्कुल निशुल्क। ये जो थिएटर फेस्टिवल है उसमें भी एंट्री बिल्कुल निशुल्क है, और जो वर्कशॉप होने वाली है उसमें भी कोई भी निशुल्क भाग ले सकता है। और ये रोज सुबह 10 बजे से 1 बजे के बीच होगी वर्कशॉप, और शाम को हर रोज 5:30 बजे नाटकों का मंचन होगा। आपसे मिलने का मकसद ये था कि एक बड़ा आयोजन हम यहाँ गेयटी थिएटर में कर रहे हैं 4 नवंबर से 10 नवंबर के बीच। और ये आयोजन है हमारी जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपर्टरी है उसका एक थिएटर फेस्टिवल यहाँ होने वाला है गेयटी थिएटर के जो हमारा बहुउद्देशीय हॉल है, मल्टीपर्पज़ हॉल, उसमें। और उसमें कुल 7 नाटकों का मंचन होगा, और एनएसडी के सभी आर्टिस्ट उसमें भाग लेंगे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जैसा आप सब लोग जानते हैं, बहुत बड़ा नाम है इस संस्था का। राजेश जी इसके बारे में और अधिक बताएंगे। बहुत बड़े बड़े एक्टर्स एनएसडी से निकले हैं, चाहे वो नसीरुद्दीन शाह हों, अनुपम खेर हों, ओम पुरी हों, और भी बहुत से। और फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी जो एनएसडी से निकला हुआ एक्टर है उसका एक अलग स्थान है, उसका एक अलग सम्मान है। तो हम यहाँ जो रंगमंच में रुचि लेने वाले लोग हैं शिमला के, उनके लिए ये विशेष बड़ा एक इवेंट होने वाला है। और जैसे मैंने कहा कि 4 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच कुल 7 नाटकों का मंचन होगा। सबसे पहले तो मैं पंकज जी का धन्यवाद ज्ञापन करूंगा, जिनके कारण ये आयोजन होने जा रहा है। क्योंकि जब ये दिल्ली आए थे तो मुलाकात हुई थी, तो इन्होंने एक मंशा जताई कि हम चाहते हैं कि शिमला में रंगमंडल आए, और एक संयोग बना। संयोग ये कि रंगमंडल, जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की जो रंगमंडल कंपनी है, वो इस साल अपने 60 साल के सफर को पूरा कर रही है। यानी इसकी स्थापना हुए 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, और उस समय मात्र 4 कलाकारों को लेकर के इस कंपनी की स्थापना की गई थी। और आज ये कंपनी 25 कलाकारों और लगभग 20-25 टेक्नीशियनों के साथ, लगभग 50 लोगों की टीम के साथ ट्रेवल करती है, नाटक तैयार करती है। तो ये 60 साल को हम एक सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसे आप देख रहे होंगे पोस्टर में भी, जिसे षष्ठी, संस्कृत भाषा में 60 को षष्ठी, रंग, तो रंग षष्ठी या इसको हीरक जयंती नाट्य समारोह भी बोला जाता है। तो और इस सेलिब्रेशन को हम सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि भारत के अलग अलग हिस्सों में भी कर रहे हैं, और अलग अलग राज्यों में, और ये इसे पूरे भारत में करना है और साथ साथ भारत के बाहर भी करना है। तो इसीलिए इस समारोह की अवधि को हमने 2 साल का रखा है, क्योंकि 1 साल में पूरे इंडिया में ट्रेवल करना, वहाँ शोज करना पॉसिबल नहीं है। अपना देश इतना विस्तृत है, और साथ साथ, और उसका कारण यह है कि हमने कहा कि ये सेलिब्रेशन जन जन तक पहुंचना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल कंपनी एशिया का वन ऑफ द बेस्ट रेपेट्री कंपनी है और टॉप रेपेट्री कंपनी है। तो उसके जो नाटक हैं, उसके जो कलाकार हैं, उसकी जो क्वालिटी है,
वो सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज तक ही न रहे, इस तरह के शहरों में भी पहुंचे और इससे सबन जो और लोअर नीचे की कैटेगरी के जो शहर हैं हम वहां पर भी जा रहे हैं। दिल्ली में हमने इस फेस्टिवल की शुरुआत की अगस्त में, 23 अगस्त से हमने दिल्ली में 18 दिन का फेस्टिवल किया, जिसमें अभी हमारे रेपेट्री कंपनी में 10 नाटक हैं जिसे हम प्रदर्शित कर रहे हैं। अब उस 10 नाटकों में से 7 नाटकों का प्रदर्शन हम यहाँ कर रहे हैं। 3 नाटक हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि जो यहाँ का मंच है वो उसके लिए और हमसे उससे बड़े जो 3 नाटक है बड़े कैनवास के नाटक है, वो इस मंच पे संभव नहीं हो पाते, उनका सेटअप नहीं लग पाएगा। तो इसलिए, लेकिन ये भी एक मैं बात बता दूं, इसमें जोड़ दूं कि ये एक ऐतिहासिक समारोह होने जा रहा है। पहली बार मेरे ख्याल से 7 नाटकों का मंचन पहली बार शिमला में रंगमंडल द्वारा किया जा रहा है। अगर इससे पहले किया भी गया है तो 4-5 नाटकों का किया गया है ज्यादा से ज्यादा। पहली बार 7 नाटकों का समारोह में मंचन किया जाएगा।